तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में मैं अकेला यात्री हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ, तो ये ट्रेन इतनी खाली चलती है। तो सुबह 5 बजे की ट्रेन के लिए घर से जल्दी निकलना पड़ता है और सुबह सुबह उठ के ट्रेन पकड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो होता है। तो पहुँच तो गया हूँ बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस का सुबह सुबह का जो मिजाज होता है बहुत ही अलग होता है। और ये बनारस रेलवे स्टेशन शांत अभी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा ना वैसे वैसे यहाँ पे चहल पहल जो वो शुरू हो जाएगी। यार स्टेशन तो बहुत ही खूबसूरत है, जब भी आओ तो स्टेशन बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी 8 नंबर तो सामने वाला ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ वंदे भारत जो है वो दिख नहीं रही है। कारण ये है कि 8 कोचर वंदे भारत है वो, तो शायद आगे जो है वो होगी। आ नहीं रही भाई, उधर ही लगी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो 20-22 कोचर गाड़ियाँ होती हैं, तो जैसी प्लेटफॉर्म में एंट्री लो आप यहाँ पे दिख जाती हैं। वो 8 कोचर वंदे भारत है, छोटी वंदे भारत है, और उसको उस तरफ जो है लगाया गया है। बाकी सीटें जो हैं वो तो पूरी खाली हैं। करंट में करीब 320 सीट मुझे चेयर कार में दिखा रहा था, और जिसमें मैंने बुकिंग की है मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में, उसमें करीब 51 सीट जो है वो खाली दिखा रहा था। तो शायद से 2 लोग ही उसमें यात्रा जो है वो कर रहे हैं। आप देखो तो ये पूरा कोच जो है वो आपको खाली देखने को मिलेगा। तो पता नहीं मतलब ये ट्रेन जो है भर के नहीं जाती है, ये वाली वंदे भारत। बाकी ये रहा अपना ईवन कोच, सिर्फ एक ही ईवन एग्जीक्यूटिव कोच जो है वो इसमें लगता है। अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। मेरे ख्याल से मात्र एक ही पैसेंजर, अच्छा नहीं 2 पैसेंजर तो दिख रहे हैं। और कभी कभी होता है ना कि कुछ स्टाफ के लोग जो है मतलब टी लोग जो हैं वो लोग होते हैं इसमें। तो पैसेंजर तो मैंने सिर्फ 2 ही देखे थे, बाकी 3-4 लोग मुझे दिख रहे हैं। फिर भी देखो तो पूरा कोच जो है वो खाली है। एक चीज़ तो है कि अब पूरा कोच खाली है तो जहाँ मर्ज़ी वहाँ बैठ सकता हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के चाहे विंध्याचल हो, प्रयागराज, छुकी हो, कहीं भी ये सीटें जो है भरने वाली नहीं है। शायद से 1-2 लोग आ जाएं, लेकिन ये खाली रहने वाली है। तो बिल्कुल अपने सही वक्त 5:15 पे अपना डिपार्चर हो चुका है बनारस रेलवे स्टेशन से। और इस ट्रेन की एक और ख़ास बात ये है कि ये वाराणसी कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। तो कैंट रेलवे स्टेशन को बस स्किप करने वाले हैं हम। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ट्रेन नंबर 20930 यानी कि बनारस उड़ना वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो यहीं पे खड़ी है, तो उसको हम ओवरटेक जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ये लोकोमोटिव बहुत ही बढ़िया पेंटिंग के साथ यहाँ पे दिख रहा है, लाइब्रेरी के साथ बहुत बढ़िया पेंटिंग लगी मुझे ये। अच्छा, इस तरह अपनी दिल्ली वाली वंदे भारत है, और यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं हम बनारस उड़ना वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। इतनी सारी वंदे भारत जो हैं वो खुलती हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से, इसीलिए इस खजुराहो वंदे भारत को बनारस रेलवे स्टेशन से जो है वो शिफ्ट किया गया, वहीं से खोला गया। और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं बनारस उड़ना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। और कैंट स्टेशन से निकलने के बाद अब ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे हो गई है। नॉर्मली ट्रेन जो हैं वो इतनी रफ्तार में बहुत कम देखा हूँ मैं। जब काशी की तरफ निकलती हैं ट्रेनें तो इतना रफ्तार जो है मैंने नहीं देखा है। फ़िलहाल तो अभी घट गया थोड़ा। और बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकल जाएगी सारनाथ की तरफ, मतलब अपनी वाराणसी सिटी और सारनाथ आगे औडिहार मऊ बढ़िया की लाइन जो है वो नीचे जो है वो निकली थी। काशी रेलवे स्टेशन, और जस्ट इसके बाद अपनी ट्रेन विशाल मालवीय ब्रिज को क्रॉस करेगी। विशाल गंगा नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, और क्या खूबसूरत यहाँ पे ये नज़ारा आप देखो। अब देखिए उस तरफ कोई तो ट्रेन निकल रही है, और यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है बनारस जो है वो आने के लिए, वाराणसी आने के लिए कोई ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। और ये ट्रेन है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, और ऊपर जो ट्रेन निकल रही है ना वो मेरे ख्याल से अजमेर भागलपुर वीकली हमसफ़र एक्सप्रेस जो है वो निकल रही है।
और इससे पहले जो ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी अमृत भारत ना, वो नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत थी और क्रॉसिंग थी उसकी, मतलब वो वहाँ पे रुकी हुई थी। और जैसे ही ट्रेन अब ट्रैक क्लियर की, अब देखो स्पीड ऑलमोस्ट 130 रफ्तार में ट्रेन जो है वो चलना शुरू कर दी अब। और यहाँ से प्रयागराज छुकी तक ये ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस इसी रफ्तार में चलने वाली है, अगर सिग्नल जो है वो क्लियर हो तो। अच्छी खासी रफ्तार पे चुनार जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम यार, ऑलमोस्ट फ्लैट 130 की रफ्तार में चुनार जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, कमाल है। और चुनार के बाद अब मिर्ज़ापुर को स्किप करेंगे हम। तो बाकी अपनी ट्रेन अब मिर्ज़ापुर को स्किप कर रही है। सोचिए इस ट्रेन का हॉल्ट मिर्ज़ापुर में नहीं है, सीधे विंध्याचल में है। इस ट्रेन का हॉल्ट मिर्ज़ापुर में नहीं है, विंध्याचल में है। तो विंध्याचल पर ट्रेन जो रुकने वाली थी, तो विंध्याचल रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल हो रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि चाहिए तो इमरजेंसी विंडो, तो उसका थोड़ा सा शेड जो वो अलग है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज शेयर करना चाहता हूं। आजकल मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं और मुझे पॉकेट ब्रोकर बहुत ही पसंद आ रहा है। इसका नया इंटरफेस बहुत ही प्रीमियम है और यहाँ पे 19 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर हैं और हर महीने करीब 750 मिलियन की ट्रेडिंग होती है। एक टाइम पे जब एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मैं चीजें एक्सप्लोर कर रहा था, तब मुझे पॉकेट ब्रोकर जो है वो मिला। बाकी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि 3 सिंपल स्टेप्स में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पॉकेट ब्रोकर पे साइन अप करो, फिर अपनी पहली ट्रेड ओपन करो और कुछ देर बाद अपना रिवॉर्ड चेक करो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड ओपन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड जो है वो आपको एक करके जो है वो एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। तो देखा कितना आसान है यहाँ पे ट्रेड करना और रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना। और यहाँ पे आपको $30 तक का बोनस जो है वो भी मिल सकता है और साथ ही साथ अगर सब कुछ सही रहा तो और भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है आपको मिल सकती हैं। और साइन अप करते वक्त आप मेरा प्रोमो कोड RAILG 2026 ज़रूर से आप डालना, तभी आपको बोनस जो वो मिलेगा। और हाँ, अगर आपको रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट करने में कोई हेजिटेशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट ब्रोकर आपको 50,000 तक का जो डेमो अकाउंट है वो देता है। तो आप यहाँ पे बिना किसी रिस्क के प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। और रिस्क भी यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि जितना अमाउंट आप ट्रेड में लगाते हो उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करते हो। और यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स और एडवांस इंडिकेटर्स मिलते हैं जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बाकी रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही सिंपली आप ईमेल, गूगल या फेसबुक से तुरंत कर सकते हो। और बाकी विड्रॉल भी बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसी से आसानी से हो जाती है। और साथ ही साथ 0% विड्रॉल फी, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और 130 प्लस एसेट्स आपको मिल जाते हैं, जहां आपको अप टू 92% तक का रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पॉकेट ब्रोकर ऐप पे जाकर साइन अप करो और मेरा प्रोमो कोड RAILG 2026 ज़रूर से आप उसमें डालो, तभी आपको जो बोनस है वो मिलने वाला है। बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 6:48 का यहाँ पर अराइवल टाइम था और मात्र 2 मिनट डिले के साथ यहाँ पे ट्रेन पहुँची है। मैं बाहर जो है वो निकल रहा हूँ और यहाँ पे माता विंध्यवासिनी का मंदिर है, जहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और इसलिए यहाँ भी एक हॉल्ट जो है वो दिया गया है। काफ़ी सारी ट्रेनें जो है वो विंध्याचल को स्किप करती हैं, पर इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट जो है वो दिया गया है। और शिप्रा एक्सप्रेस जो है वो तो हमसे आगे आगे चल रही है, तो शायद से वो प्रयागराज छुकी जो है वो पहुंच जाए और उसके बाद ही कहीं ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब विंध्याचल से निकलने के बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट प्रयागराज छुकी होने वाला है। और ये दिल्ली गया स्पेशल फेयर लग रही है मुझे। बाकी सुबह सुबह न्यूज़पेपर जो है वो अपने को दे दिया गया था। और ऑब्वियसली जैसे आप वंदे भारत में या किसी भी प्रीमियम ट्रेन में आते हो तो आपको पानी की बोतल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो ये पानी की बोतल जो है वो मिल गई। अब वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका खाना पीना जो है वो तो आपको दिखाऊंगा ही। अब जो पैक्ड आइटम है ना, उनमें आपको टेस्ट क्या ही बताऊंगा मैं।
प्रीमिक्स चाय जो है वो वैसी होती है, बिस्किट का स्वाद सबको पता है। तो जो खाना होगा इसका, जो मेन खाना होगा इस ट्रेन का ना, वो मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा। और करीब 25 रुपये मैंने पे किए इस ट्रेन में, तो वो वर्थ इट है कि नहीं वो मैं आपको जर्नी के बिल्कुल एंड में बताने वाला हूँ। टोन्स रिवर। तो अभी सुबह के सिर्फ 7:30 बजे का वक्त हुआ है और इतनी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। नॉर्मली 8 बजे तक ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व होता है, 7:30 बजे ही ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया अपना। ये पराठे हैं पर इसमें कुछ नहीं, स्टफिंग नहीं है, बट इसमें कुछ मेथी है या कुछ तो इसमें इसको डाल कर बनाया गया है, तो शायद ये वैसे पराठे हैं। और बाकी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी जो है वो यहाँ मिल जाती है। कटलेट थोड़ा सा यूनिक जो है वो लग रहा है, तो ये कटलेट जो है वो भी यहाँ पे है। और साथ ही साथ ये केक जो है वो मिल जाता है, एगलेस केक है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये चीज़ है। और बाकी कॉर्नफ्लेक्स और दूध जो है वो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में मिलता है, ये थोड़ा सा स्पेशल चीज़ जो है वो हो जाती है इसकी। और फ्रूट जूस प्रीमिक्स चाय जो है वो फिर से आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इसके ब्रेकफास्ट में देखने को मिलती है। सबसे पहले जो पराठे हैं वो ट्राई करता हूँ मैं। सबसे अच्छी बात है कि ये सख्त नहीं है, वैसे आराम से टूट गई ये। टेस्ट इसका ठीक ठाक है, मतलब पराठे थोड़े सॉफ्ट हैं और सब्ज़ी जो है वो वेल कुकड है, अच्छे से बना हुआ है, तो टेस्ट जो है वो अच्छा आ रहा है। तो इनिशियल इम्प्रेशन जो है वो तो मुझे अच्छा लगा इसका। अब लगे हाथ तो कटलेट जो है वो ट्राई कर लेता हूँ मैं। कटलेट बहुत लोगों को पसंद होता है ट्रेन का, तो कुछ ऐसी इसके अंदर स्टफिंग है, प्रॉपर वेजीज जो है पड़े हुए हैं, मूंगफली मेरे को दिख रही है इसके अंदर, तो स्टफिंग तो अच्छी लग रही है। और टेस्ट भी वाकई बहुत ही बढ़िया है। मतलब कटलेट मैंने खाए हुए बहुत सारी ट्रेनों में, ये मुझे अच्छा लगा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इस ट्रेन का कटलेट जो है मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। और बाकी सब पैक्ड आइटम है तो उनको मैं ट्राई वैसे भी नहीं कर सकता, सबका टेस्ट सेम ही होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ट्रेन का खाना जो है, मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो मुझे डिसेंट लगा, ठीक ठाक लगा। तो सुबह के 7:45 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन बस पहुंच रही है प्रयागराज चिवकी रेलवे स्टेशन। तो अराइवल हो रहा है प्रयागराज चिवकी रेलवे स्टेशन पे। और उस तरफ से जिन गाड़ियों को प्रयागराज जंक्शन निकलना होता है तो वो उस तरफ निकल जाती है। बाकी जिन गाड़ियों को यहाँ से कटना होता है जबलपुर की तरफ या सतना की तरफ या कटनी की तरफ, वो इस साइड वाले प्लेटफॉर्म पे जो है वो आती हैं। मुझे लगा था कि शायद शिप्रा एक्सप्रेस को निकाल देंगे, पर यहाँ तो शिप्रा एक्सप्रेस जो है वो अभी भी यहीं खड़ी है। और ऐसा ओवरटेक यार, ये सब पसंद नहीं है, मतलब ऐसा ओवरटेक पसंद नहीं है। स्लो रफ्तार में, अब मुझे पता है कि डिपार्चर अपना ही पहले यहाँ से होगा, ये तो गलत बात हो गई। फिर बताओ भैया, उस वाली ट्रेन में बैठे थे, इसमें आके पूछ रहे कि ये मानिकपुर रुकती है, रुकती है। मैंने समझाया उनको कि मानिकपुर छोड़ो, सीधा चित्रकूट जो है वो रुकने वाली है। और वैसे ही मतलब विदाउट टिकट, मतलब टिकट उसका लेकर के इसमें बैठ रहे हैं और कोई डर खौफ कुछ नहीं है। और ये क्या, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को। हमारा भी डिपार्चर यहाँ से बस 2 मिनट में होने वाला है और वहाँ देखो डिपार्चर जो है वो हो गया शिप्रा एक्सप्रेस का। कभी कभी रेलवे की कंट्रोलिंग मेरे को समझ नहीं आती है, मतलब मात्र 2 मिनट बचा था डिपार्चर। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है भाई, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि इसका डिपार्चर हो गया। बट वही एक पल को लगा था कि मात्र 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है डिपार्चर हमारे, तो हम ही को निकालेंगे पहले। पर देखो सामने शिप्रा एक्सप्रेस को यहाँ से डिपार्चर मिल चुका है। हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक करके शिप्रा एक्सप्रेस को निकाला गया, इसमें मुझे तनिक भी दुख नहीं है। अब जब ओवरटेक होगा तो शायद अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, कभी कभी कंट्रोलिंग जो वो समझ में नहीं आती कि कैसे जो है वो चलती है। तो 8:10 पे अपना डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज चिवकी रेलवे स्टेशन से। शिप्रा एक्सप्रेस निकली थी करीब 8 बजे, तो उसके निकलने के 10 मिनट बाद अपना यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। तो अपनी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो करीब 15 मिनट के डिले के साथ डिपार्चर ले रही है। अब देखते हैं शिप्रा एक्सप्रेस को कहाँ पे ओवरटेक हमारी ट्रेन करती है। तो काफ़ी देर से शिप्रा एक्सप्रेस जो है वो हमें ट्रोल कर रही थी, आगे ही चल रही थी, और अचानक से नींद जो है वो लगी मेरी, और जब उठा तब तक ओवरटेक जो है वो हो चुका था। तो यहाँ अपनी ट्रेन मानिकपुर जंक्शन को बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रही है। और यहाँ पे सामने कौन सी ट्रेन है, राजगीर LTT एक्सप्रेस।
वैसे इसका रूट जो है वो अलग है, मतलब ये सतना जबलपुर होते हुए जाएगी और हमारी ट्रेन यहाँ से अब अलग दिशा में जाने वाली है, चित्रकूट की तरफ निकल जाएगी। तो उसको मैं ओवरटेक तो नहीं बोलूँगा, पर ठीक है। शिप्रा एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो मिस हो गया, जस्ट एक आंख लग गई मेरी वेट करते करते, तो उसका थोड़ा दुख हो रहा था। वंदे भारत को चले हुए इतना टाइम हो गया है ना, फिर भी मैं देखता हूँ कई बार जब ये ट्रेन किसी स्टेशन को क्रॉस करती है तो उनमें से कोई ना कोई इंसान मिल जाता है जो वंदे भारत को फिल्मा रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब आज भी देखा जाए तो वंदे भारत जो है वो चर्चा का विषय है लोगों के बीच में, मतलब लोग बात करते हैं वंदे भारत के लिए। और बाकी मानिकपुर जो है वो जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो सतना जबलपुर की लाइन है और चित्रकूट धाम की जो लाइन है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ हम अलग होते हैं प्रयागराज जबलपुर मेन लाइन से और हमारी ट्रेन यहाँ से अब निकल चुकी है चित्रकूट धाम करवी की तरफ। मानिकपुर से निकलने के बाद नज़ारे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ऐसे बंद ट्रेन से नज़ारे देखना थोड़ा सा अजीब जो है वो लगता है। और अपनी ट्रेन का अराइवल चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। एक और धार्मिक जगह ये ट्रेन जो है वो रुकती है। तो ये पहुंच चुके हैं चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन और मेनली ये भी एक बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही धार्मिक जगह है ये, जहां भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में काफ़ी समय यहाँ बिताया था। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ घूमने के लिए भी है आप, मतलब यहाँ पर राम घाट घूम सकते हो, गुप्त गोदावरी घूम सकते हो, बहुत चीज़ें यहाँ पे घूमने को आपको मिलेगी। बट यही है कि गर्मी के मौसम में पर्यटक जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं और सर्दियों में यहाँ पे अच्छे खासे पर्यटक जो है वो आते हैं। और शायद इसीलिए ये ट्रेन फ़िलहाल अभी जो है वो खाली चल रही है, क्योंकि पर्यटक जो है अभी गर्मी के मौसम में उतना घूमना नहीं चाहते। और अभी 10 बजने में 5 मिनट का टाइम बचा हुआ और अपना डिपार्चर हो गया चित्रकूट धाम करवी से। बाकी अभी ना मैं जा रहा हूँ तत्काल टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही होता है जब ऑन द गो जर्नी पे होते हैं तो कुछ टिकटें जो है वो तत्काल में करनी पड़ती है। तो अभी मैं तत्काल में टिकट जो है वो करूँगा, इसलिए फ़िलहाल अभी कुछ डिपार्चर बस आपको यहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा, जस्ट अभी कुछ देर पहले अपनी ट्रेन चित्रकूट धाम करवी से निकली थी और हाँ, तत्काल की बात करूँ तो तत्काल मैंने टिकट कर लिया। मतलब मैं नहीं किया, काफ़ी लोग मिल करके हम लोग ऑन कॉल रहते हैं और तत्काल जो बुक कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, दोस्तों की बात कर रहा हूँ, सत्या भाई हो गए, वैभव भैया हो गए, श्रेयांश हो गए, सभी लोग जो हैं वो ऑन कॉल रहते हैं और तत्काल ट्राई करते हैं। तो 3-4 लोगों में से एक का किसी का तो हो ही जाता है, तो ऐसा हम लोग तत्काल जो है वो ट्राई करते हैं। सोचो 10:30 पे ही अपना सूप जो है वो सर्व हो गया। पहले तो भैया पूछने हैं कि आपको सूप चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे ऑब्वियसली यार, मतलब इतना पैसा पे करके इसमें जा रहे हैं तो सूप तो पिलाओ आप। और सूप देखो ये वाली मिलती है आपको, मतलब पैकेट वाली सूप जो वो मिल जाती है इसमें। और यही सूप आपको ना चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास से अलग बनाती है यहाँ पे। इसमें यही चीज़ जो है वो अलग से सर्व होती है सूप, तो बस ये चीज़ यहाँ पे अलग होती है। और इसी के आपके थोड़े से पैसे नहीं, मतलब पैसे तो सीट अच्छी मिलती है आपको, स्पेशियस मिलती है, उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो सूप तो फिनिश हो गया, बाकी 11 बजने में करीब 10 मिनट का वक्त बाकी है और अपनी ट्रेन पहुंच रही है बांदा रेलवे स्टेशन। और यहाँ आते थे एक चीज़ देखने को मिली कि बारिश जो है वो हो रही है यहाँ पे, मिट्टी गीली गीली है, तो बारिश जो है वो यहाँ पे हुई थी। और अपना अराइवल हो रहा है बांदा रेलवे स्टेशन पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। और बाकी मैं स्टेशन पे इसलिए खड़ा हूँ, नीचे इसलिए उतरा हूँ क्योंकि अपनी ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है। 10:58 का अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले पहुँच गई है। अब ट्रेन का डिपार्चर सीधे 11 बजे होने वाला है, तो अपने पास 7-8 मिनट जो है बचे हैं यहाँ पे आराम से स्पेंड करने के लिए, तो आराम से बाहर जो है वो टहल सकता हूँ। और बांदा में बारिश जो है वो हुई है। अच्छा, बांदा में ना एक अनोखा पत्थर जो है वो मिलता है, जिसको सजर जो है वो बोलते हैं, और ये मेनली जो है वो केन नदी के तट पे ही मिलता है और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत पत्थर जो है वो है। और जैसे ही हम बांदा से निकलेंगे उसके तुरंत बाद हम केन नदी को भी क्रॉस करने वाले हैं।
बाकी देखिए जस्ट अभी अपना डिपार्चर बांदा से हुआ और डिपार्चर के तुरंत बाद यहाँ पे लंच जो है वो यहाँ पे सर्व कर दिया गया। मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना जो है वो आ रहा है, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक यहाँ पैसेंजर हूँ जिसको ये चीज़ सर्व हो रही है और कोई भी नहीं है, मतलब और किसी को खाना सर्व नहीं करना, सिर्फ मुझे ही इस कोच में खाना जो है वो सर्व करना था। और बांदा से निकलने के तुरंत बाद हम केन नदी को क्रॉस करेंगे। तो केन नदी का उद्गम जो है वो कटनी के पास कैमूर पर्वतमाला के पास होता है। और ये नदी ना मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट तो ज़रूर से है। बाकी हाँ, यहाँ बांदा में आते आते कोई चिल्ला घाट है, वहाँ पे ना यमुना नदी से ये नदी जो है मिल जाती है, तो ये सहायक नदी हो जाती है यमुना नदी की। अच्छा, अपनी ट्रेन अभी खैरार जंक्शन को स्किप कर रही है और इस ट्रेन की खास बात ये है ना कि यहीं से एक लाइन जो है वो निकली हुई है कानपुर के पास भीमसेन की तरफ। तो इसीलिए एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो जस्ट बांदा के पास आता है और इसीलिए यहाँ से एक लाइन जो है वो भीमसेन की तरफ जो है वो निकली हुई है, जो कि कानपुर के पास का रेलवे स्टेशन है। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन इसी खैरार जंक्शन पे रुकी है, बहुत देर से रुकी हुई ट्रेन अपनी, आज पता नहीं क्या बात हो गई। और अपना लंच भी काफ़ी देर से सर्व हो चुका था, मुझे लगा शायद चलेगी ट्रेन, आराम से खाऊंगा, पर अब काफ़ी लेट जो है वो हो रहा है। तो यार इतने देर से क्या इस ट्रेन के लिए हमें रोका गया था? ये कोई पैसेंजर ट्रेन ही है जिसका यहाँ पे अराइवल हो रहा है और शायद क्या इसके लिए हमको यहाँ पे रोका गया था इतना देर से। ग्वालियर प्रयागराज, हाँ ये हो सकती है ग्वालियर प्रयागराज, सॉरी हाँ ग्वालियर प्रयागराज हो सकती है ये। और देखिए जैसे ये ट्रेन आई अपना भी यहाँ से डिपार्चर हो गया। मतलब मैं लिटरली बोलूँ तो करीब आधे घंटे से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, इस ट्रेन का वेट कर रही थी और अब जाके अपना भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। बाकी देखिए उस तरफ जो लाइन निकल रही है वही लाइन निकल जाती है भीमसेन जंक्शन की तरफ। और कुछ ऐसा डिनर जो अपने को सर्व किया गया है। बात करूँ मैं अगर पनीर की तो देखो नॉर्मल सही है, मतलब ग्रेवी ठीक ठाक है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी जो है वो लग रही है, अच्छी लग रही है। बाकी हाँ पराठे नहीं है, रोटियां हैं और रोटियां जो है वो ठीक ठाक हैं। मेन चीज़ ये ड्राई वेज है, ये मुझे जो है वो अच्छी लगती है। और राइस तो बिल्कुल थोड़ा सा जीरा जो है वो उसमें लगा गया और दही कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिल जाती है। बाकी ये मीठे में पीनट चिक्की जो है वो मिल रही है। लगे हाथों इसका फूड रिव्यू जो है वो करते हैं। मैंने ट्राई जो है वो कर लिया, ड्राई वेज अच्छी लगी मुझे। राइस और दाल का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा अच्छा लगता है। रोटियाँ ठीक है, मतलब उतनी सख्त नहीं है, ठीक है, पराठे से अच्छी हैं, तो ये भी ठीक ठाक ही लगी मुझे। और वैसे रेटिंग तो दे नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी रेटिंग देना हो तो मैं इसको 8.5 जो है वो दूंगा। तो ठीक ठाक था मतलब फूड यहाँ का। और अपने लंच करते करते ही अपनी ट्रेन महोबा जंक्शन पहुँच रही है और बस यहीं से अपनी खजुराहो की लाइन जो है वो कट जाती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और महोबा से अगर आप सीधे निकल जाते हो तो आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी झांसी की तरफ। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से कटने वाली है, उस तरफ लाइन जो निकलती है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरफ जो आप लाइन देख रहे हो ना, वो लाइन सीधा निकल जाती है झांसी की तरफ। तो जिन ट्रेनों को झांसी जाना होता है वो यहाँ से सीधा निकल जाती हैं। तो बस अपना गंतव्य आने वाला है, पहुंचने वाले हैं खजुराहो। और करीब 7.5 घंटे से मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन सच बोलूँ ना तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल और एकदम शांत जर्नी लगी। बिल्कुल सफ़र का समझ में जो है वो नहीं आया। और टाइम देखूँ तो 1:10 का अराइवल है खजुराहो में, पर ट्रेन अपनी 10 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँच रही है। और इस तरफ भोपाल खजुराहो महामना मेरे ख्याल से खड़ी है, इसका भी डिपार्चर होगा लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। तो अगर भोपाल जाना हो तो ये कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो बन सकती है। मतलब सही है, आप बनारस से निकलो सुबह 5 बजे और रात के करीब 11 बजे तक आप भोपाल जो है वो पहुंच जाओगे सेम डे। तो ये कनेक्टिंग जर्नी जो है आप बना सकते हो आप चाहो तो। बाकी चलिए फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म और पहुँच चुके हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन। बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, 1:10 का अराइवल टाइम था और 1:05 पे ट्रेन यहाँ पहुँच गई है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ट्रेन और बिफोर टाइम यहाँ पहुँच सकती थी, मतलब इसको स्लैग जो मिला हुआ है तो आराम से ये ट्रेन। चलिए बाहर निकल के बात करता हूँ, अन्यथा गेट ना बंद हो जाए। तो बात करूँ इस ट्रेन की ना, तो सुबह 5:15 पे खुलती है बनारस रेलवे स्टेशन से। अगर ये ट्रेन सुबह 6 बजे भी खुले ना तो आराम से ऑन टाइम यहाँ पहुँच सकती है, क्योंकि स्लैग इसको है
आधे घंटे 40 मिनट ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग के लिए खड़ी थी, फिर भी यहाँ पे 4 टाइम पहुँची है, तो उसको स्लैग जो है वो दिया गया है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ट्रेन ठीक है, अच्छी है, साफ़ सुथरी है, और वैसे भी लोग कम है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती गाड़ी है। खाना इसका जो था वो एवरेज था, ठीक था, अच्छा था, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया है। मतलब 7 घंटे 55 मिनट में आप बनारस से खजुराहो पहुंच सकते हो। इस ट्रेन को चलाने का एक कारण ये था कि जो लोग बनारस घूमने आते हैं वो बनारस से खजुराहो पहुंच सकते हैं, चित्रकूट धाम जा सकते हैं। ये सारे जो धार्मिक प्लेसेस हैं ना, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये ट्रेन जो वो चलाए गए थे। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उतने पैसेंजर जो हैं वो इसमें नहीं अभी आते हैं। फ़िलहाल ट्रेन काफ़ी खाली चलती है। मैं आपको दिखाऊं तो करंट में हमेशा इसमें 300 से 350 सीट जो वो निकलती है नॉर्मल चेयर कार में, और ये सिर्फ 8 कोचर वंदे भारत है, सिर्फ 8 कोचर वंदे भारत है, फिर भी इसमें इतनी सीट्स खाली निकलती हैं। और इस एग्जीक्यूटिव क्लास में ना मात्र मैं ही एक पैसेंजर था जो यहाँ एंड तक आया हूँ, और कोई पैसेंजर इसमें नहीं था। एक पैसेंजर थे जो कि मेरे ख्याल से जो कि महोबा तक आए थे, तो हम सब मिला के 2 ही पैसेंजर्स में थे, तो ऑक्यूपेंसी इसकी उतनी नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस ट्रेन को रेलवे कंटिन्यू करती है या फिर आगरा जयपुर वंदे भारत की तरह या फिर जयपुर उदयपुर वंदे भारत की तरह इसको भी बंद कर देती है। वो बात की बात है। तो फिलहाल अभी इसमें उतनी ऑक्यूपेंसी जो है वो नहीं होती है। बाकी यहाँ से अब मैं निकलूँगा झांसी की तरफ, और झांसी से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करूँगा। लेकिन इस वाले ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।